नमस्ते। शुभ महानवमी। शूट किया है। आज थोड़ा सा बाहर भी निकलूँगी। मैं बाहर निकलूँगी इन द सेंस मुझे कुछ खाना है। बहुत दिनों से मैंने ठीक तरह से खाया नहीं और बैक टू बैक शूट करती जा रही हूँ। आज शनिवार है तो शनिवार का थीम रखते हुए मैंने ये नवमी का लुक दिया हुआ है। देखिए पूजा पूजा वूजा सारा साल हम लोग इंतज़ार करते हैं इस 5 दिन का। माँ आई और झट से चली गई। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? मैं तो पूजा में इस साल में निकली नहीं कि कहीं गई भी नहीं है। मेरा तो अभी तो पूजा ख़त्म ही है। एक्चुअली शास्त्र के अनुसार आज दशमी हो है। कल महाअष्टमी या नवमी का पूजा हो चुका है। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम लोग का मन भरता कहाँ है। अगर हमारा बस चलो तो सारा साल रुक जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये जो नॉस्टैल्जिया है ना, ये जो मोमेंट्स है, इसके बाहर जो नॉर्मल लाइफ फिर आना आना होता है ना, उसमें लोगों का मतलब मैं जब एंजॉय किया करती थी एक समय पर, तो उस नॉर्मल लाइफ में फिर से रिटर्न करना मतलब एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मतलब हम लोग तब भी वो ऑफिस कलीग्स होते थे, तो वही हम लोग बात करते थे। मतलब इस समय में तो दिन 15 लग जाता है नॉर्मल समय में फिर से लौटने के लिए। और हमारे यहाँ कलकत्ता में लक्ष्मी पूजा माना जाता है, पूर्णिमा का दिन। तो अगले हफ्ते लक्ष्मी पूजा है, उसके बाद 4 दिन के बाद करवा चौथ है। जी हाँ, बिल्कुल मैं करवा चौथ का शूट भी करूँगी। करवा चौथ के दिन मिलेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन माय हेल्थ। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पर लोड दे रही हूँ, क्योंकि 2 महीने का गैप, मेरे पास एकदम पैसा नहीं है सीरियसली स्पीकिंग। तो मुझे अर्न करना है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म नहीं, इन एवरी प्लेटफॉर्म, बट मुझे ये प्लेटफॉर्म की बात अभी करनी है, बिकॉज करेंटली आई एम फोकस्ड ओनली इन दिस प्लेटफॉर्म एंड कनेक्टेड विद दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ जितना आप अश्लील हो गए उतना ही आपको पैसा मिलेगा, और आप जितना अपने आप को रिज़र्व रखेंगे तो अर्निंग का प्रॉब्लम हो जाता है, स्पेशली वुमेन लाइक मी whose needs are too much, because I'm going through a financial crunch, क्योंकि मौसी गई, लाखों का खर्चा हो गया। एक्चुअली मैं गाड़ी इसलिए मैं ख़रीद नहीं पाई, जो गाड़ी का पैसा मैंने रखा हुआ था वो मौसी के इलाज में चला गया। उसके बाद उनका जो क्रियाक्रम श्राद्ध, इसमें मैंने रखा था। तो मैंने सोचा था, देखिए पैसा आता है पैसा जाता है। मेरे पापा के टाइम पे भी हुआ, माँ के टाइम पे भी हुआ। अगर इंसान ज़िंदा रह जाए ना, वापस आ जाए, घर लौट जाए, तो उससे बड़ी संतुष्टि और खुशी कुछ नहीं होता है। अपनों का पैसा भी गया, अपनों का चले जाना भी, वो जो दर्द है वो, शायद मैं हंस रही हूँ, शायद मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि मुझे सरवाइव करना है। क्योंकि मैं अगर सरवाइव नहीं करूँगी तो इन बेज़ुबान बच्चों को कौन देखेगा। तो इन दैट फिनोमेना आई हैव टू स्माइल। आई नो वेयर आई एम फीलिंग द पेन, आई नो आई एम इन अ डिप्रेशन मोड, क्योंकि लेकिन इससे मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट मनी। यस, आपके पास पैसा है तो आप दुनिया की हर खुशी खरीद सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसा आ जाए तो मैं अपना हाथ और भी बढ़ा सकती हूँ, उन बेज़ुबान पशुओं के लिए और भी काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास पैसा कम आए तो मुट्ठी भर मैं काम कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने 1 साल हो गया, तो मैं काम करते 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 मैं कुछ कुछ जोन में अभी मैं मंथली पेमेंट करती हूँ उन लोग के देख रेख के लिए, उन लोग का खाना और मेडिसिन के लिए। बाकी मेडिसिन मतलब नॉर्मल जो खाने के साथ मिला के रखते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह, कीड़ी वगैरह ना आए वो मेडिसिन। लेकिन कुछ अगर इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए वो लोग मुझे ही बुलाते हैं, और मैं सब, हमारे तक डॉक्टर है फिक्स्ड हो तो वो उन डॉक्टर के पास ले जाके करती हूँ। तो आप अगर किसी की सहायता भी करना चाहो तो मैं यही समझाना चाहती हूँ कि आज की तारीख में अगर आप किसी की सहायता भी करना चाहो, चाहे वो इंसान हो या पशु हो, कुछ भी हो, उसके लिए भी पैसा ज़रूरी है। पैसे के बगैर कुछ नहीं। ये जो मैं बोल रही हूँ
मैंने दवाई खाया है तभी मैं बोल पा रही हूँ, और वो दवाई कैसे खाया है, मैंने पैसे से वो दवाई खरीदा है। सो center of attraction is money. If you don't have money in today's world, you are not to be acknowledged in the society even also. मैंने बुरे से बुरे दिन देखे हैं माँ के चले जाने के बाद। अब वही लोग मुझे सम्मान से बातें करते हैं, लेकिन क्यों ना, मैं फिर से मैं रिबाउंड करके आई हूँ, मैंने काम करना शुरू कर दिया। वो लोग जानते थे कि मैं कैसी हूँ ना हूँ, लेकिन बुरे वक्त में तो खुद का साया भी साथ छोड़ देता। तो ये जो सो कॉल्ड लोग होते हैं दुनिया में, वो क्या चीज़ है। और सबसे ज़्यादा दुख होता है किससे पता है? खुद खून के रिश्ते से। सबसे ज़्यादा चोट जो देता है, जो ये तो आलतू फालतू का है, आएगा जाएगा, हो जाता है उगते हुए सूरज के सामने। लेकिन जो मैं अपनी ननिहाल की बात करूं, जो जहां मैं पली बड़ी हूं, जहां मैंने बचपन बिताया, जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता है, जिस घर की माँ, मेरी माँ बड़ी बेटी है, वो लोग इतना मतलब क्या बोलेंगे, जानवर, उनको जानवर बोलना मतलब जानवरों की तौहीन करना है, मतलब ऐसे होते हैं। तो मैं रिश्तेदारों से भी दूर रहती हूँ, मैं हर चीज़ से अभी दूर रहती हूँ। मैं जो भी कनेक्टेड रहती हूँ, आप लोगों से कनेक्टेड रहती हूँ। और अगर कोई भाषण भी दे ना, तो वो भी सोचिएगा कि बिल्कुल पैसे के लिए। ये जो मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब में, इसमें क्या है, ऐड आएगा, पैसा आएगा, डॉलर आएगा, सेंट आएगा, उसके लिए मुझे पैसा मिलेगा। वो पैसा से मैं इन पशुओं की सेवा कर पाऊँगी, और थोड़ा बहुत मैं अपने लिए रखती हूँ। मेरा खर्चा मतलब मेरी दवाई और एक टाइम का खाना, कभी मैगी, कभी ब्रेड जैम, बस इतने में मैं संतुष्ट हूँ। और वो ग्रीन टी। तो मेरी ज़रूरतें कम हो चुकी है, लेकिन मेरी माँ ने जो ज़िम्मेदारी मुझ पे सौंपी है, मैं कोशिश करूँगी मैं अपनी अंतिम सांस तक उसको निभा पाऊँ। और मेरे जाने के बाद भी मेरे जितने भी प्रॉपर्टीज सब स्कैटर्ड है, उनको सब एक्यूमुलेट करके ये घर तो मैंने डोनेट किया है चैरिटी में, और बाकी भी करूँगी। क्योंकि माँ क्या होता है, माँ का मातृत्व स्वाद क्या होता है, सिर्फ इंसान को जन्म देने से नहीं होता है, फील करना पड़ता है माँ को। और इन बच्चों ने मुझे बताया कि मैं इनकी माँ हूँ। सीरियसली, इन लोगों ने जो दिया है, उसके तुलना में मैं इनको कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं रखती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगले शूट में। बिल्कुल मेरा वीडियोस देखिएगा। नमस्ते।